हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार हिंद गुरु एंड स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जामिया की 2025 की यूजी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि सीयूटी यूजी के फॉर्म आउट हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, जामिया का भी प्रोस्पेक्टस आ चुका है। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस है ये? जामिया ने अपने कोर्सेज को सीयूटी को दिया है कि भाई आप मेरी कोर्सेज का एग्जाम आप कंडक्ट कराइए, लेकिन सिर्फ 9 कोर्सेज को ही दिया है। लेकिन अगर आप एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाके जामिया को सर्च करेंगे, तो वहाँ पर क्या किया है एनटी ने 15 कोर्सेज जामिया के जो पिछली साल थे 2024 में, अभी भी वहाँ पर शो हो रहे हैं कि बी ऑनर्स हिस्ट्री का भी एग्जाम मैं ही कराऊंगा। जो 15 कोर्सेज पहले थे वो इस बार भी उस पर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जामिया के प्रोस्पेक्टस में ऐसा नहीं है। जामिया कह रहा है कि सिर्फ मैंने 9 कोर्सेज को ही सीयूटी में दिया है। अब ये कन्फ्यूजन क्या हो रही है बच्चों के मन में, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे डाउट यहाँ पर बच्चों के मन में यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में इसको समझने वाले हैं और आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है सीयूटी की, और जामिया एंट्रेंस की कैसे आपको तैयारी करनी है। 2025 की कट ऑफ क्या होगी, पिछली बार की कट ऑफ दिखाकर यहाँ पर आपको लाया हूँ यहाँ पे मैं। तो इस बार की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। चलिए, जामिया जेएमआई एडमिशंस थ्रू सीयूईटी समझते हैं। यहाँ पे ये है 2024 की वो लिस्ट, जिसमें 15 जो कोर्सेज थे वो जेएमआई ने, जामिया ने सीयूईटी को दिए थे कि इन कोर्सेज का आप एग्जाम कराइए, और जो स्कोर बच्चों का होगा उस बेस्ड पर मैं एडमिशन ले लूँगा। तो कौन कौन से कोर्सेज थे इसमें? बी ऑनर्स टर्किश था, बी ऑनर्स संस्कृत था, बी ऑनर्स फ्रेंच था, स्पेनिश, बी ऑनर्स हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन लैंग्वेज, पर्शियन, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ये थे यूजी के कोर्सेज। ये किसके कोर्सेज थे? यूजी के कोर्सेज। अब क्या हुआ है कि सीयूटी के वेबसाइट पर अभी भी यही सारे 15 कोर्सेज शो हो रहे हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप जामिया को आप सेलेक्ट करेंगे, तो जामिया के 15 कोर्सेज ये शो होंगे ये। लेकिन अगर आप जेएमआई के ऑफिशियल वेबसाइट, जेएमआई का जो प्रोस्पेक्टस अब जो आया है अभी, उसको अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर सिर्फ जामिया ने 9 कोर्सेज को ही सीयूटी में दिया है। तो एक ये कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, ये रही है यहाँ पे, ये चलिए, ये रही है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं यहाँ पर आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से मैं आया जामिया मिल्लिया पे। जब मैं यहाँ पे आया जेएमआई, ये है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अब आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कितने कोर्सेज यहाँ पे। बी ऑनर्स हिंदी है यहाँ पे, ठीक है। कितने कोर्सेज जामिया के सीयूटी कंडक्ट कराएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे बी ऑनर्स हिंदी है, बी ऑनर्स संस्कृत है, यहाँ पे फ्रेंच है, स्पेनिश है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, बी ऑनर्स हिस्ट्री, जिसको जामिया हटा चुका है कि इसका एग्जाम मैं खुद ही कंडक्ट कराऊंगा। उसके प्रोस्पेक्टस में देखेंगे आप, नहीं मिलेगा आपको हिस्ट्री, ठीक है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ पे। इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी है, बी ऑनर्स फिजिक्स है, यहाँ पे टर्किश है, केमिस्ट्री है, ठीक है, टर्किश है, केमिस्ट्री। इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कोरियन लैंग्वेज है, पर्शियन है और उर्दू है। ये 15 कोर्सेज जो पहले शो हो रहे थे, जिनका एग्जाम खुद सीयूटी ने कराए थे, इस बार भी अभी भी एनटी की वेबसाइट पर ये शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए ये थे सीयूटी के कोर्सेज ही। अब आते हैं जामिया ने जो प्रोस्पेक्टस अपना जारी किया है। जामिया ने अपना एक ये प्रोस्पेक्टस जारी किया है। इसमें ये कह रहा है कि भाई आप 5 मार्च से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी आपकी?
10 अप्रैल आपकी यहाँ पे लास्ट डेट आपकी रहेगी। तो यहाँ से आप फॉर्म, अभी भी आप आउट हो चुके हैं फॉर्म, आप फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं जिस भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये प्रोस्पेक्टस क्या है पूरा, इसकी नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाली है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिए। उसमें डिटेल्स में आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि जामिया ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कहा है, क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये है जामिया के वो कोर्सेज, जामिया की वो कोर्सेज इसी प्रोस्पेक्टस में ही है जो उसने सीयूटी को दिए हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 9 कोर्सेज ही बस उसने दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? टर्किश दिया है, संस्कृत दिया है, फ्रेंच दिया है, स्पेनिश, हिंदी, उर्दू, कोरियन, अप्लाइड मैथ और बीएससी यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी वाले कोर्स नहीं दिया है, बी ऑनर्स हिस्ट्री नहीं दिया है, बी ऑनर्स हिस्ट्री नहीं दिया है। तो कई सारे कोर्स जो है 6 कोर्सेज को सीयूटी में इसने नहीं दिया है। अब यही कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट यहाँ पर हो रही है। तो और ये है मास्टर्स के क्वेश्चन, मास्टर की कोर्सेज यहाँ पे। तो मास्टर्स से मुझे अभी फिलहाल में मतलब नहीं है, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ यूजी के लिए। सीयूटी का अकॉर्डिंग ये है, सॉरी जामिया का अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, कि जामिया का अकॉर्डिंग ये है और सीयूटी का अकॉर्डिंग 15 कोर्सेज के पहले वाले। यहाँ तक आप सभी को बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब भाई इस डाउट को कैसे क्लियर किया जाए, थोड़ा सा इस पे भी समझेंगे कि कैसे इस डाउट को क्लियर किया जाए। चलिए, इस डाउट को ऐसे क्लियर किया जाए, सीयूईटी, एनटी बाबा, इनके अकॉर्डिंग 15 कोर्सेस हैं, कोई बात नहीं। जेएमआई का प्रोस्पेक्टस जो आया है, इनके अकॉर्डिंग 9 कोर्सेस हैं। ये कह रहा है कि भाई 9 कोर्सेज का ही एग्जाम सीयूटी कराएगा, और सीयूटी करा नहीं, मैं 15 कोर्सेज का एडमिशन 15 कोर्सेज का एग्जाम मैं कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको इसके आपको फॉर्म को आप फिल कीजिए। आप सबसे पहले आप जब आप इसके फॉर्म को आप फिल कर देंगे, फिर जेएमआई में आपको जेएमआई को आप सेलेक्ट कीजिए। जेएमआई में किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप वहां से सेलेक्ट कीजिए। आप 15 कोर्स आपके उसमें शो होंगे। ठीक है, और उसमें क्या करना है, फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप जामिया में किसी भी कोर्सेज में, बी ऑनर्स फ्रेंच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रेंच में, तो आप फ्रेंच को सिलेक्ट कर लीजिए। बी ऑनर्स हिस्ट्री शो हो रहा है, बी ऑनर्स हिस्ट्री को भी लिख सकते हैं वहां पे, हिस्ट्री, बी ऑनर्स हिस्ट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो जो कोर्स उसमें शो हो रहे हैं, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो आप सीयूटी में आप सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि सीयूटी में अपने सीयूटी का आपने फॉर्म फिल कर दिया और फॉर्म फिल करने के बाद इसी बेस पर आपका एडमिशन जामिया में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्म आपको जामिया का भी खुद का फिल करना पड़ेगा। आप जामिया के वेबसाइट पर जाएंगे, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, लॉगिन आईडी करेंगे। ठीक है, फिर आप आईडी को आप लॉगिन करके क्या करेंगे, जिस कोर्सेस में आपने यहाँ पे फिल किया है उसका आपको इंडिविजुअल्स आपको फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जामिया का आपको। ठीक है, तो आप मान लीजिए बी ऑनर्स हिस्ट्री आपने यहाँ फिल किया, तो बी ऑनर्स हिस्ट्री भी यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। ठीक है, इसकी भी फी रहेगी, एप्लीकेशन फी। अब डिपेंड करेगा इन दोनों लोगों पर, आपकी टेंशन खत्म हो गई है। डिपेंड करेगा कि हिस्ट्री का एग्जाम यही जेएमआई कंडक्ट कराएगा या हिस्ट्री का एग्जाम सीयूटी कंडक्ट कराएगा। ठीक है ना, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये नोटिस अभी तक आया नहीं है कि जामिया सीयूटी कितने कोर्सेज को कराएगा या जामिया ने कितने सही तरह से कोर्सेज दिए हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर है, कंफ्यूजन कब क्लियर होगी इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल आपको यही करना है कि आपको जिस कोर्सेज में आपको सीयूटी में आपको लगता है कि मुझे इस कोर्सेज में एडमिशन लेना है, फिल कर दीजिए आप, और इसके बाद जेएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आप जामिया का फॉर्म आप फिल कर दीजिए। अगर जामिया एग्जाम खुद कंडक्ट कराएगा कोई बात नहीं, आप जामिया का एग्जाम दे देना। अगर सीयूटी कराएगा तो आप सीयूटी का आप एग्जाम दे देना, आप ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। यहाँ पे कट ऑफ की अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पर आ जाती कट ऑफ भाई कि कट ऑफ में क्या क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक बात और समझ लीजिए आप लोग, सीयूईटी इसमें जो 15 कोर्सेज दे रहा है सीयूईटी, 15 कोर्सेज में जितने भी लैंग्वेजेस वाले हैं उसमें जीटी ही पूछी जानी है। तो जीटी की कट ऑफ पिछली साल बहुत कम थी, 100 मेरे ख्याल से 130 नंबर पे 140 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और जो थर्ड लिस्ट आई थी उसमें 104 नंबर तक भी सिलेक्शन हो गए थे। लेकिन अगर वही बी ऑनर्स हिस्ट्री की बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट कोर्सेस हैं, इसकी कट ऑफ भाई 200 में से 200 ही गई थी। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आए हुए थे सीयूटी में, 40 आपको अटेम्प्ट करना था, 50 मिनट का टाइम था और 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें से 200 नंबर का आपका पेपर था आपका, तो 200 ही कट ऑफ गई है आपकी। अब आप समझिए कि हिस्ट्री के लिए कितना कंपटीशन जामिया में है।
हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा जामिया में कंपटीशन है, ठीक है। तो सीयूटी के कट ऑफ, अब समझेंगे सीयूटी के कट ऑफ, सीयूटी की कट ऑफ क्या थी और कितनी कट ऑफ पे जामिया में सिलेक्शन जामिया में हुआ है। तो यहां पर बात करते हैं टर्किश की। जो बीए ऑनर्स टर्किश है, बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज है जो, इसकी कट ऑफ क्या गई है? तो इसकी कट ऑफ गई है भाई 104। किसकी गई है? जनरल की। कितनी गई है? 104 कट ऑफ गई है। अब समझिए आप जीटी का पेपर कितने का था? 250 का पेपर था। 60 क्वेश्चन आए हुए थे पिछले साल, 50 आपको अटेम्प्ट करना था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, टोटल 250 नंबर का आपका पेपर था और 250 में से अगर आपके कितने नंबर आ गए? 104 पर सिलेक्शन हो गया था पिछली साल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार इसलिए ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सीयूटी ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है। जब भाई अपने पैटर्न को उसने चेंज कर दिया है तो अब जो क्वेश्चन होंगे वो 50 ही क्वेश्चन होंगे जीटी में और आपको अटेम्प्ट करना है 50 ही। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो टोटल अभी भी 250 का है, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शनल आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाते थे वो इस बार नहीं है। इस बार आपको उन ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। फिर बात करते हैं कि टर्किश का इस बार का क्या कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि 250 का पेपर है, आपको 200 तो आपको लाना ही है। आपको अगर आप 200 नंबर्स लेकर आ रहे हैं, 190 अगर आप लेकर आ रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन आपका पक्का, आप समझिए, सिक्योर समझिए कि इस नंबर पे मेरा जामिया में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे कम ला रहे हैं तब आप 50-50 पर हैं आप, क्योंकि 2022 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। 2022 की मेरे ख्याल से 200 प्लस कट ऑफ गई थी 250 में से। किसकी? फ्रेंच की, टर्किश की, 2022 के जब फर्स्ट टाइम सीयूटी हुआ था। तो आपको इस कट ऑफ पर मत जाइए। पिछली साल की कट ऑफ थी। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि पिछली साल 104 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं भाई। आप तैयारी करिए 200 नंबर की, आप कि मुझे 200 नंबर लाना है। तो चलो वही बात करते हैं बी ऑनर्स हिंदी की यहाँ पे। तो बी ऑनर्स हिंदी में देखो आप 188 कट ऑफ गई है। बी ऑनर्स जो हिंदी था इसमें 200 का पेपर था आपका, ये वाला डोमेन वाला आपका ये, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था। कितने में से? 50 में से आपको अटेम्प्ट करना था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, 200 नंबर का आपका पूरा पेपर था। कट ऑफ क्या गई है? 188। समझिए आप, टोटल मार्क्स में से 12 नंबर कम पर कट ऑफ गई हुई है। तो अब यहाँ से आप एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ पिछली साल गई है वो इस बार भी जाइए, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप 190 एटलीस्ट इसमें होना चाहिए आपके हिंदी में। अगर आप हिंदी में बी ऑनर्स, अगर आप हिंदी में अगर आप सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं आप, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे बी ऑनर्स हिस्ट्री। अब ये है इम्पोर्टेंट हिस्ट्री वाला। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट है तो इसको भी देखेंगे। इसमें भी 50 क्वेश्चंस आए हुए थे सीयूटी में, डोमेन्स में 40 आपको अटेम्प्ट करना था, प्लस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। टोटल आपका 200 का आपका ये पेपर था। अब आप कट ऑफ आप देखिए कि जर्नल की भी कट ऑफ 200 गई है, मुस्लिम्स की भी कट ऑफ 200 गई है, मुस्लिम ओबीसी की भी, ओबीसी एसटी की भी कट ऑफ 200 गई है यहाँ पे, मुस्लिम वुमेन्स की भी कट ऑफ 200 गई है, जामिया इंटरनल की भी 200 कट ऑफ गई है, ठीक है। इसके बाद पीडब्ल्यू और ब्लाइंडनेस अगर वाला देखा जाए तो यहाँ पे 194, ठीक है, ये कट ऑफ गई है। जम्मू एंड कश्मीर की भी यहाँ पे 200 कट ऑफ गई है। इट मीन्स क्या हुआ कि भाई हिस्ट्री का जो 40 में से 40 क्वेश्चन भी बच्चे सही करके आए हैं। इतनी हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ की जा रही है। तो हिस्ट्री तो आपको पूरा ही आपको करना पड़ेगा, पूरा ही करना पड़ेगा। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेहनत चाहिए आपको। हिस्ट्री में अगर जामिया एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो जामिया 100 नंबर का अपना पेपर रखेगा और 100 में से आप समझिए कि 80 प्लस तो आपकी होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं आप सिक्योर आप हैं, ठीक है। वही बात कर लेता हूँ फिर मैं फ्रेंच की, यहाँ पे स्पेनिश एंड अमेरिकन स्टडीज़ की बात करता हूँ। तो 250 के पेपर में से यहाँ पे आपको 139 पर कट ऑफ गई है। किसकी? मुस्लिम्स की, जनरल की। मुस्लिम्स की 103 कट ऑफ गई है, मुस्लिम ओबीसी एसटी की 100 कट ऑफ गई है। तो पिछली बार की कट ऑफ बहुत कम थी, लेकिन इस बार मैं आपको कहूँगा कि 200 तो आपको जीटी में आपको लेकर आना है। तब आप ये कंफर्म समझिए, पहले से ही आप कंफर्म समझिए कि आपका सिलेक्शन आपका हो चुका है। जामिया की आपको लिस्ट का आपको वेट आपको नहीं करना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रेंच की, बी ऑनर्स फ्रेंच की कट ऑफ क्या गई थी? 142 कट ऑफ गई थी। 2023 में अगर देखूँ मैं यहाँ पे तो 180 प्लस यहाँ पे कट ऑफ गई हुई थी यहाँ पे करीब, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे कि 142 है तो 142 ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, मैं बार बार आपसे यही कर रहा हूँ, 250 में से आप 200 प्लस ही आपको करना है आपको क्वेश्चंस। आपको
अब ये 200 प्लस कैसे आएंगे इसको भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। मुस्लिम्स की कट ऑफ 106 गई हुई थी, मुस्लिम ओबीसी एसटी की कट ऑफ 100 गई हुई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। बी ऑनर्स कोरियन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोरियन लैंग्वेज की, तो जनरल की कट ऑफ 250 में से 129, मुस्लिम की कट ऑफ 101 101, 95 मुस्लिम ओबीसी एसटी की, मुस्लिम वुमेन की 83, ठीक है, जामिया इंटरनल की 94, यानी कि अगर आप 250 में से 94 नंबर जो बच्चे लाए थे पिछले साल, तो 94 में ही उनका सिलेक्शन उनका हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझेंगे पहले। जीटी के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 सेक्शन यहाँ पर होते हैं। रीजनिंग है आपका यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मैथ्स है आपके यहाँ पे, मैथ्स एप्टीट्यूड हो जाएगा। एंड आपका फिर आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का आपका पार्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो ये 3 सेक्शन सीयूटी जनरल टेस्ट में ये है। अच्छा, इनका वेटेज क्या है? तो पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए 60 क्वेश्चंस टोटल थे, 20 क्वेश्चंस यहाँ से, 20 क्वेश्चंस यहाँ से एंड 20 क्वेश्चंस यहाँ से, टोटल 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 आपको अटेम्प्ट करना था, लेकिन इस बार 50 ही क्वेश्चंस आना है। तो अब ये नहीं कह सकते कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मिक्स हो सकते हैं, रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 17 करीब ये हो सकते हैं, 17 करीब ये हो सकते हैं, 16 आपके ये हो सकते हैं। आपको जो पकड़ बनानी है वो रीजनिंग और मैथ्स में आपको पकड़ यहाँ पर आपको बनानी है। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स में अगर आप पकड़ आप अच्छे से अगर आप बनाते हैं और एटलीस्ट अगर आप 35 मान लीजिए, अगर आप इन दोनों को मिला के और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से करके 35 भी क्वेश्चन सही करके अगर आप आ गए हैं, तो आपके स्कोर यहाँ से कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से 175 आपका यहाँ से स्कोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सिक्योर है, क्योंकि इस बार क्या होगा कि कंपटीशन थोड़ा एग्ज़ाम थोड़ा टफ भी होगा लोगों के लिए। जो 10 क्वेश्चंस ऑप्शनल थे उनको हटा दिया गया है, तो आपको वही क्वेश्चंस वो बच्चे कर पाएंगे जिनको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप 200 का टारगेट बनाइए, आप जीके जीएस को भी अच्छे से पढ़िए, आप रीजनिंग और मैथ्स इजी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्या यहाँ पे भाई आपका रोल है आपका यहाँ पे, तो मैं सीयूटी के प्रैक्टिस सेट जो पिछले साल के प्रैक्टिस सेट थे 2024 के 2024 के प्रैक्टिस सेट थे, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर उन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है, और यहाँ से मुझे एक ये आइडिया लग रहा है कि सीयूटी का पैटर्न क्या क्या है, किस तरह से सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस बेस्ड पर मुझे क्या करना है, उस बेस्ड पर मुझे क्वेश्चंस को मुझे पढ़ना है। मान लीजिए आपसे वो राज्यपाल पूछ रहा है स्टेट के, आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ था, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। तो मुझे क्या पता चलेगा, तो ये प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेट एक मैं लेकर आया हूँ, तो इसको आप 1 से देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट 2 भी है उसको भी आप देख सकते हैं आप, तो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि कैसे मुझे तैयारी अपनी करनी है। चलिए फिर बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन में जामिया के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर या आप ऑफलाइन में एएमयू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कैसे करो ऑफलाइन में। तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, हिंद गुरु अकेडमी पर आप आ सकते हैं आप, ठीक है। और कहाँ आ सकते हैं आप, स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट कहाँ पर है, ये स्टडी पॉइंट है ओखला पर, और हिंद गुरु कहाँ पर है, तो हिंद गुरु है ठोकर नंबर 3 में हिंद गुरु है यहाँ पे, ठीक है, D6 में। चलिए, और अलसिफा के बगल में भी है, अलसिफा हॉस्पिटल है, वहाँ पर यूपीएससी रेडियन, तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं, दोनों ही ब्रांच हमारी है। कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पे। ऑफलाइन में आपको मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी गाइडेंस के साथ आपको प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं आप जामिया में आप सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो जल्दी करिए, एडमिशन लीजिए, आइए, ऑफलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए तैयारी आपकी बेहतर आपकी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।